नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वर्धना एकेडमी में। आज हम लोग ब्लड रिलेशन चैप्टर को सॉल्व करेंगे हिंदी के माध्यम से। ठीक है, हिंदी में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा। ठीक है, जैसे जो क्वेश्चन बोला हम बस वैसा ही कर देंगे। एक महिला की तरफ इशारा करते हुए कौन कहता है? एक लड़की कहती है, वह मेरे पिता के, मेरे मीन्स यहाँ पे कौन है? लड़की कह रही है। मेरे मतलब लड़की के पिता की बात हो रही है। तो हम लोग इस टाइप से डायग्राम बना सकते हैं। लड़की के पिता, वह मेरे पिता के इकलौते बेटे, उसके पिता के इकलौता बेटा। ठीक है, मतलब वो बेटा कौन हुआ? आपके पिता का बेटा कौन होगा? आपका भाई होगा ना। ठीक है, ये इनका भाई हो गया। बेटे की दादी की इकलौती बहू है। अब बेटे की दादी देखो, जनरेशन जैसे जैसे बढ़ता हम लोग एक ऊपर जाते हैं। जब लड़की के पिता की बात कर रहा तो एक जनरेशन ऊपर की बात कर रहा, तो ये हमें एक स्टेप ऊपर लिखें। अब बेटा की दादी की बात हो रही है ना, तो वो 2 स्टेप ऊपर जाएगा, क्योंकि एक स्टेप ऊपर तो पिता है, पिता के ऊपर दादी है। और ये पिता की क्या हुई? बेटा की दादी पिता की क्या होती है? माँ होती है। ठीक है, तो दादी की इकलौती बहू है। अब दादी की इकलौती बहू है। अब यहाँ पे देखना, पहले तो यहाँ पे दिया हुआ था कि पिता के इकलौते बेटे, जो कि यहाँ पे हम लिख दिए। यहाँ पे एक और इकलौती दिया, दादी की इकलौती बहू है। जब बहू इकलौती है डैट मीन्स बेटा भी इकलौता है। इस चीज़ पे ध्यान देने वाली बात है। अगर बहू इकलौती है तो इकलौता बेटा है, तो ये उनकी ही धर्म पत्नी हुई ना। तो पिता और ये कौन हो गई? इनकी पत्नी, माँ। किसकी माँ हो गई? इस लड़की की भी माँ हो गई, और ये जो इनका बेटा दिया था उसकी भी माँ हो गई। राइट। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? महिला लड़की से किस प्रकार संबंधित है? महिला लड़की से किस प्रकार संबंधित है? तो महिला का क्या यहाँ पे रोल है? माँ। महिला क्या लगती है लड़की की? माँ। तो हमारा आंसर हो जाएगा माँ। अब यहाँ पे दूसरे टाइप से भी क्वेश्चन कर सकता है कि आपका यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन सेम रहेगा। यहाँ पे चेंजेस कर देगा कि लड़की महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो इसमें ध्यान देने वाली हमेशा बात होती है कि दोनों के बीच में रिलेशन तो माँ बेटी का है, लेकिन आंसर में माँ होगा या बेटी होगा, ये यहाँ पे देखने में पता चलेगा। जैसे यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में, महिला लड़की से किस प्रकार संबंधित है, तो महिला लड़की की क्या लगती है, ये हमें आंसर में देना है। अगर सेम यहाँ पे क्वेश्चन देता है लड़की महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो इसमें लड़की का जो रिलेशन बनता है उन महिला से, हमें वो आंसर में देना है। तो लड़की का क्या रिलेशन बनता है? लड़की इसमें बेटी है महिला की। तो अगर लड़की क्वेश्चन देता तो यहाँ पे आंसर हमारा बेटी हो जाता। तो ये छोटी सी चीज़ है जो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, वरना एग्ज़ाम में आपका सही बनने के बाद भी आपका आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाता है। करेक्ट। ओके, नंबर 2। एक तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, कोई तस्वीर है, ठीक है, कोई तस्वीर है जिसकी ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति सुनील ने कहा, एक व्यक्ति है जिसका नेम मेंशन किया है सुनील, ने कहा, वह मेरे वह मेरे भाई की पत्नी के ससुर का पुत्र है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये सुनील है और तस्वीर के बारे में क्या बोल रहा है? वह मेरे भाई, किसका भाई? सुनील का भाई है कोई, भाई की पत्नी है। ठीक है, भाई की पत्नी है। देखो, जहाँ भाई बहन का होता है वहाँ मेरा अपना ये है कि मैं एक सिंगल लाइन देती हूँ, जहाँ पत्नी का हो वहाँ इस टाइप से 2 लाइन दे के ऊपर से ऐसे कर्व सा साइन दे देती हूँ अपने समझने के लिए। ठीक है, बाकी आपको जैसा इजी लगता है, जो साइन इजी लगता है आप अपने हिसाब से दे सकते हो। ठीक है, भाई की पत्नी, देखो सुनील का भाई हो गया ये, और भाई की पत्नी के ससुर, भाई के पत्नी के ससुर। आप सोचो, आपके एक सेकेंड, भाई के पत्नी के ससुर। ठीक है, अब आप एक बार देखो, आपके भाई की जो पत्नी है, मतलब आपकी जो भाभी है, उनके ससुर आपके क्या लगेंगे? जी, उनके ससुर आपके पिता लगेंगे। ठीक है, तो भाई की पत्नी के ससुर का पुत्र है,
तो इनका क्या है, ससुर का पुत्र है, तो सेम जनरेशन में आ गया। ठीक है, अब ये खुद सुनील भी हो सकते हैं, क्योंकि आप इकलौता या सिर्फ 2 बच्चे ऐसा कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया। अब आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं। ये सुनील के भाई की पत्नी के ससुर का पुत्र है। अब ये पुत्र कौन है, आगे क्वेश्चन पढ़ते तो पता चलता है। यदि तस्वीर, हम लोग अभी तक इस तस्वीर के बारे में ही बात कर रहे, ठीक है। यदि तस्वीर स्वयं सुनील की नहीं है, ठीक है। देखो ये भी कह दिया, क्योंकि वो तस्वीर सुनील की भी हो सकती थी, है ना, क्योंकि उसके भाई के पत्नी के ससुर का पुत्र वो खुद भी हो सकता था ना, अपने पिता का पुत्र वो खुद भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि वो सुनील की तस्वीर नहीं है, ठीक है। तो डैट मीन्स इनके पिताजी के कितने पुत्र हैं, 3। एक सुनील, एक और पुत्र के बारे में जो भी मेंशन किया है, और एक जो उनके भाई की पत्नी भाई के बारे में मेंशन किया था, तो उनके टोटल 3 पुत्र हुए हैं, ठीक है। तो तस्वीर में उपस्थित व्यक्ति, तो तस्वीर में उपस्थित व्यक्ति जो ये हमारा आंसर आया है, जो ये पुत्र वाला आया है हमारा आंसर, तो तस्वीर में उपस्थित व्यक्ति सुनील से किस प्रकार संबंधित है। तो आप बताओ, देखो सेम लाइन में लिखा, मतलब सेम जनरेशन की बात हो रहा है ना। एक ऊपर चल जाएगा मतलब उसके ऊपर के जनरेशन की बात हो रही है, एक नीचे आएगा तो उसके नीचे के जनरेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो देखो सुनील भाई, तो वो किस प्रकार से संबंधित है, तस्वीर में उपस्थित व्यक्ति सुनील से किस प्रकार से संबंधित है, तो वो क्या लगेगा, सुनील का भाई लगेगा, क्योंकि उसके पिता का पुत्र क्या लगेगा, आपके पिता का पुत्र आपका क्या लगेगा, भाई। सपोज दैट इसको क्वेश्चन का घुमा दिया, आपके भाभी के ससुर का पुत्र आपका क्या लगेगा, आपकी भाभी के ससुर कौन हुए, आपके पापा हुए, उनका बेटा आपका क्या लगेगा, भाई लगेगा ना जी। तो आंसर आपका क्या हो गया, भाई, ठीक है। तो आइए नंबर 3 देखते हैं क्या है। एक लड़का फिल्म देखने जाता है और उसे वहाँ एक आदमी मिल जाता है। एक लड़का की बात हो रही है जो कि फिल्म देखने जाता है, वहाँ उसे एक आदमी मिल जाता है जो उसका रिश्तेदार है, राइट। आप लोग भी कहीं जाते होंगे तो कहीं आपके रिश्तेदार मिल जाते होंगे, ठीक है। तो वैसे ही उसे एक रिश्तेदार वहाँ मिल गया। वह आदमी उसकी, ये आदमी इस लड़के के माता की बहन का पति है, ठीक है। तो ये हुआ लड़का, ठीक है, लड़का की माता, माता की बहन, बहन का पति, ठीक है, ठीक है। आदमी लड़के से किस प्रकार संबंधित है, तो माता की बहन का पति क्या हुआ, मौसा हुआ ना, माता की बहन का पति क्या हुआ, मौसा। तो अब यहाँ पे फिर हम बोलेंगे, क्वेश्चन में देखना है कि आदमी बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, आदमी लड़के से किस प्रकार संबंधित है। तो आदमी का जो रिलेशन बन रहा है लड़के के साथ हम वो बताएंगे। तो आदमी का क्या रिलेशन बन रहा है, मौसा। अगर पूछता लड़का वो आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो भतीजा या भांजा हमारा आंसर हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो आदमी की बात कर रहा, तो हमारा आंसर हो जाएगा मौसा। क्लियर है, ओके। नंबर 4, एक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा। अब देखो यहाँ पे एक्स और वाई बोला है, ऐसे सुनील अगर बोल दे रहा तो आपको समझ में आ जा रहा है किसी मेल पर्सन की बात कर रहा है। एक्स वाई जेड में आपको पता नहीं चलता है कि वो मेल है या फीमेल है, राइट। तो हम क्या करते हैं, मेल के लिए प्लस का साइन देते हैं। सपोज डेट आपको क्लियर हो गया कि एक्स आपका मेल है तो हमें प्लस दे देते हैं, वाई आपकी फीमेल है तो हमें माइनस दे देते हैं, ताकि हमें याद रहे इनका जेंडर, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा, ठीक है, एक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा, वह मेरे पिता, ये जो है एक्स के पिता की नातिन का पति है, पिता के पिता की नातिन का पति है, ठीक है। समझ में आया, एक्स के पिता मतलब एक्स के दादाजी, एक्स के कौन है ये, दादाजी है, उनकी नातिन, नातिन ऐसे जनरली तो बेटी को कहते हैं, ठीक है। नातिन का पति है, ठीक है।
तो अब दादाजी के नातिन की मतलब अगर आपकी बुआ, सपोज आपकी बुआ की बेटी का जो पति है, आपका क्या लगेगा? जीजा साला का ही रिश्ता हुआ ना, क्योंकि आपकी बुआ की बेटी आपकी बहन लगेगी, चचेरी बहन लगेगी, फुफेरी बहन लगेगी। आपकी बुआ की बेटी, ये हुआ ना, ये नातिन मीन्स क्या हुआ? बेटी की बेटी, और ये से रिलेशन क्या? एक्स। तो इनकी बेटी, दादाजी की बेटी क्या लगेगी? इनकी एक्स की बुआ लगेगी, है ना, एक्स की बुआ लगेगी। तो बुआ की बेटी आपकी क्या लगेगी? फुफेरी बहन। फुफेरी बहन का पति आपका क्या लगेगा? जीजा लगेगा। ठीक है। वाई एक्स से किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ पे देखो वाई का रिलेशन पूछा है, तो वाई किस प्रकार से संबंधित है? तो वाई क्या लगेगा? एक्स का जीजा लगेगा। ठीक है, तो आंसर आपका जीजा हो जाएगा यहाँ पे। ओके, नंबर 5 यहाँ तक क्लियर हो रहा है शायद आपको लोगों को। नंबर 5 देखिए क्या है। किटी रमन की पत्नी है। किटी नाम की जो महिला है वो रमन की पत्नी है। ठीक है। देव किटी का इकलौता भाई है। देखो देव जो है किटी का इकलौता भाई। देखो भाई बहन का रिलेशन है तो मैंने एक लाइन दिया, और पति पत्नी का रिलेशन होता है ऐसे डबल लाइन दे के ऊपर से कर्व सा लाइन दे देती हूँ मैं। ठीक है। देव किटी का इकलौता भाई है। यदि डॉली किटी की बेटी है, डॉली जो है वो किटी की बेटी है, तो रमन की भी तो बेटी हुई। ठीक है। तो देव डॉली से कैसे संबंधित है? तो देव जो है वो डॉली से कैसे संबंधित है? देव की बहन है किटी, किटी की बेटी है डॉली, तो बहन की बेटी के आप क्या लगोगे? मामा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मामा। तो इसी के साथ ये वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी, यहाँ से कट करना लास्ट वाला लाइन। ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।